अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएफएक्स शाहिद। मैं आपका टीचर शाहिद ग्राफिक्स और आज का अडोब फोटोशॉप फॉर बिगिनर्स का लेसन नंबर 21 है। लेकिन उसका ये एक्स्ट्रा एक बोनस है जो मैं आज आपको पैटर्न सीमलेस पैटर्न में ही बताना चाहता हूँ। तो चलें मैं आपको कुछ इस तरह से एक यहाँ पे हम एक इमेज ओपन करते हैं। तो मेरे पास ये एक इमेज है, बहुत बड़ा इमेज है, बहुत अच्छी क्वालिटी का इमेज है। इसका अगर आपको मैं साइज़ दिखा दूं तो यहाँ से आप अपने इस इमेज का साइज़ भी Alt+Ctrl+I से इसका साइज़ भी देख सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। देखें ये आपका जो साइज़ इमेज का है ये तकरीबन 5000 से भी अबव है, तो बहुत बड़ी हाई क्वालिटी का इमेज है। इसमें से हम करना क्या चाह रहे हैं, देखिए पैटर्न सीमलेस क्या होता है। पैटर्न जो सीमलेस पैटर्न होता है ये एक मिसाल के तौर पे आपको इसमें जोड़ नजर ना आए, ये होता है पैटर्न सीमलेस। तो जोड़ तो फिर जोड़ ही होता है, तो उसको मिक्स करना ये ही पैटर्न का काम होता है, सीमलेस पैटर्न्स का। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे एक इमेज के इस हाई इमेज को दिखाता हूँ तो मैं इसकी कुछ सिलेक्शन बनाना चाहता हूँ। तो देखिए मेरे पास कुछ 3 किस्म की कैटेगरीज हैं। एक तो नॉर्मल है जो हम ऐसे नॉर्मल ड्रा करके अपनी मर्जी से इसको ले सकते हैं, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे हमारे पास है फिक्स रेशियो, वो क्या होती है इस तरह, इसको मूव भी करें तो कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे होती है हमारे पास फिक्स साइज। ये साइज क्या होता है कि मैं जैसे इसको ड्रा करूंगा तो ये एक फिक्स साइज ही उसने यहाँ पे हमें एक सर्कुलर बना के एक सिलेक्शन दे दी है। अब ये क्या है, आप इसको मूव तो कर सकते हैं, देखिए जहां पे ले जाए मूव कर सकते हैं, लेकिन वहां पे छोटा बड़ा नहीं कर सकते क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर जो यहाँ पे सिलेक्शन ली हुई है वो फिक्स साइज की ली हुई है। तो इसको मैं Ctrl+C से कॉपी करता हूँ या कट कर लेते हैं। Ctrl+C से जैसे मैं कॉपी करता हूँ एक न्यू, देखिए ये न्यू डॉक्यूमेंट मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट लिया तो देखें आपको इस पूरे आर्ट बोर्ड में एक ये क्लिप बोर्ड पूरा एक 1000 का प्लस 1000 पिक्सल का जो है ना, ये आपको एक आर्ट ग्राउंड मिल गया है। तो जैसी आपने पिछली सिलेक्शन ली थी उसी तरह का ही आपको यहाँ पे एक आर्ट बोर्ड मिल गया 1000 का। इसको जैसे मैं ओके करता हूँ तो क्रिएट पे आते हैं तो देखें यहाँ पे एक 1000 पिक्सल का हमारे पास आर्ट बोर्ड आ चुका है। तो मैं यहाँ पे इसको Ctrl+V करता हूँ तो देखिए जो वहां से मैंने सिलेक्शन ली थी वो यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है। तो अब करना क्या चाह रहे हैं कि मैं इसको Ctrl+A करता हूँ, पूरे की मैं सिलेक्शन बनाता हूँ। देखिए छोटे छोटे डॉट आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो मैं इसको यहाँ पे आता हूँ एडिट में, देखें एडिट में आने के बाद नीचे थोड़ा सा लेके आता हूं, यहां पे आपको एक मिलेगा डिफाइन पैटर्न। ये क्या करेगा कि आपका यहाँ पे पैटर्न का आप अपना मर्जी से नाम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पैटर्न 8 के नाम से यहाँ पे ये हमारा इमेज सेव हो रहा है। तो मैं इसको ओके करता हूं तो एक न्यू लेयर और मैं यहाँ पे लेता हूं जो बड़े हाई क्वालिटी साइज की हो, ताकि उसमें ये काफी सारे पैटर्न जमा हो जाए जहां पे हम इनको बना सकें। इनकी जो सीमलेस पैटर्न्स की जो लाइंस हैं वो हम आपस में मर्ज कर सकें। तो देखिए मेरे पास ये है जो साइज रुका हुआ है 5000 का, ये वाला साइज मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। तो जैसे मैं इसको ओके करता हूँ तो शिफ्ट बैक स्पेस, प्लीज ख्याल रखना है शिफ्ट बैक स्पेस जो होता है वो आपका यहाँ से पैटर्न के ऑप्शन को, जो अभी मैंने यहाँ पे ये सेव किया था, इसको मैं आर्ट की मदद से चाहें तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे डिलीट तो नहीं हो रहा, बट यहाँ पे ये वाला जो इमेज है आप इनको डिलीट यहाँ से भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में यहाँ से डिलीट पैटर्न, ये देखें मैं भूल रहा था, आप यहाँ से भी इन पैटर्न को डिलीट कर सकते हैं। काफी ज्यादा पैटर्न हुए खड़े हैं तो मैं बस इसी पे ही काम चला लेता हूँ। अभी यहाँ पे जैसे मैं ओके करता हूं तो देखिए हमारे पास कुछ टाइल्स इस तरह के बने बनाए आ गए, एक दूसरे के साथ मर्ज हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे एक डाउट है, वो क्लियर नहीं हो रहा। देखिए यहाँ से आपको इस तरह अगर
नज़र दोहराएं तो देखिए छोटे छोटे इस तरह के स्पॉट नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इसको मज़ीद जूम करता हूं तो देखिए यहाँ पे आपको एक जाती हुई लाइन नज़र आ रही होगी। देखिए ये एक लाइन है, ये लाइन हमें डिस्टर्ब कर रही है जिससे हम काम नहीं चला सकते। तो आपकी मर्जी है, आप चाहें तो इसको, ये जो आपका क्लोन स्टैम्प टूल है इससे आप इसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता मुमकिन। तो मैं दोबारा अपने उसी इमेज पे जाता हूं जो हमारा 1000 वाला इमेज है। तो यहाँ पे मैं इस ऑप्शन पे इसकी 2 और कॉपी ले लेता हूं। बिल्कुल इजी समझा रहा हूं, एक एक पॉइंट करके समझा रहा हूं जो आपके माइंड में बिल्कुल जल्दी जल्दी बैठता जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे एक कॉपी और दूसरी कॉपी कंट्रोल जे से, तो मैं इसकी 1-2 कॉपी बनाता हूँ। ऊपर वाली लेयर्स को मैं थोड़ा सा कुछ देर के लिए हाइड कर देता हूँ। तो नीचे वाली लेयर्स पे मैं क्या करता हूँ, आता हूँ या फिल्टर पे, तो यहाँ ब्लर पे एवरेज कर देता हूँ। अब एवरेज क्या करेगा, एवरेज ये करेगा जो आपका जो पिछला ग्राउंड था उसमें से वो सेम उसी का कलर लेके हमें एक सॉलिड कलर की एक बना के दे दी लेयर्स, सॉलिड कलर की। अब ये उसी कलर से निकलते हुए कलर हमारे पास, मैं सादे लफ्जों में बता देता हूँ कि उसके जितने कलर थे उसने मर्ज करके हमें एक सॉलिड कलर की एक बैकग्राउंड तैयार करके दे दी। अब अगर मैं ऊपर वाली लेयर्स को शो करता हूँ तो इसके कुछ ऑप्शन है। मैं इसको हार्ड लाइट पे या सॉफ्ट पे, हार्ड पे ही रख लेता हूँ, जो आपको अच्छा लगता है आप उसको ऊपर वाली लेयर को, नीचे वाली को नहीं, नीचे वाली को तो हम नॉर्मल ही रखेंगे। ऊपर वाली लेयर्स को मैं यहाँ पे हार्ड रख लेता हूँ। देखिए थोड़ा सा चेंज आया होगा, जहाँ पे आपको मुनासिब लगता है आप अपनी मर्जी से इसको सेटिंग में बैठा सकते हैं चाहे तो। अब देखें जैसे मैंने ये किया, चेंज किया, तो ये कुछ इस तरह से। अब हम इन 2 कलर में से इनका कुछ मिक्सचर बनाना चाहते हैं जिससे हम कलर को डिफाइन कर सकें, कलर की कैटेगरीज को समझ सकें कि कुछ इसमें से कलर हमें निकलना चाहिए जो दोनों तरफ की तह बने, जो हमें नजर आए। तो वो क्या है, मैं यहाँ पे आता हूँ 3D अपना ब्लर पे, आदर पे देखें, ये आदर का ऑप्शन है। आदर पे आता हूँ हाई पास। ये हाई पास पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह की रेशियो आ जाएगी। अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो देखें ये फुल कलर हमारा आ जाएगा, ये फुल कलर है। अगर इसको इधर ले जाता हूं तो ये नीचे वाला हमारे पास कलर आ जाता है, यानी कि दोनों कलर आ जाते हैं। हम इस माइंड को लेके चलेंगे कि थोड़ा सा सोचो विचार करेंगे कि हमें ये कितनी कैटेगरी तक चाहिए कि जो हम अपने कलर्स को यहाँ पर डिफाइन कर सकें कि इतने कलर हमें तकरीबन यहाँ पर ठीक है, प्रीव्यू कर ले। ये कलर दोनों आपस में मिलावट ठीक कर रहे हैं, ओके करेंगे। तो उसके बाद अब हुआ ये कि ये कलर हमारे पास कुछ इस तरह से बन गया है। अगर मैं इसको कंट्रोल ए करता हूं और एडिट में जाके डिफाइन पैटर्न पे क्लिक करता हूं तो वो हमसे पैटर्न 9 के नेम से एक फाइल को इंपोर्ट करेगा। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे इस लेयर पे मैं कोशिश करता हूँ कि इसको हम काट देते हैं, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट हमें नहीं मालूम होगा, क्योंकि ये जो मैंने इमेज लिया हुआ है ये थोड़ा सा कुछ अलग किस्म का है। ये जो बड़ी हमारी साइज का जो आर्ट बोर्ड है, मैं अगर इसको ले लेता हूँ तो ओके करता हूँ तो इस पे मैं शिफ्ट बैक स्पेस जैसे करता हूँ तो पैटर्न हमारा जो 9 वाला था वो वाला ओके करता हूँ तो कुछ हमें बेहतरी की तरफ इमेज हमारा बनता हुआ नजर आया है। लेकिन एक इशू है, देखिए मैं इसको थोड़ा और जूम करता हूँ तो देखिए थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई डाउट जरूर होगा जो लाइन की शेप अख्तियार कर रहा होगा। मैं सर्च कर रहा हूँ, मेरे ख्याल के मुताबिक यहाँ पे ज़रा आप दोहराएं नज़र, यहाँ पे देखें तो आपको एक बनती हुई लाइन नज़र आ रही है। ये देखें, ये सेम ही
आपको यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ पे नजर आ रही है, यहाँ पे ये एक ऐसे लाइन बन रही है। इसको हमने खत्म करना है। ये देखें, ये आपको क्लियर नजर आ रही होगी, यहाँ पे ये क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, लेकिन ये खत्म होनी चाहिए। तो हम दोबारा से इसको जूम आउट करते, अपने उसी 1000 वाले इमेज पे दोबारा से आते हैं। अब मैं चाहता हूं कि ये जो इमेज है, इस इमेज को मैं थोड़ा सा मजीद सेट करूं। अगर मैं फिल्टर पे आ जाऊं, फिल्टर पे नीचे आते हैं तो यहाँ पे ऑफसेट पाथ है हमारे पास। ऑफसेट पाथ क्या होता है? ये आपके इमेज को थोड़ा सा मूव कर रहा होता है। अगर इसको मैं मिसाल ले लें 4000 पे ही मैं 450 पे कर लेता हूँ, 450 पे दोनों को आप चेक कर लें। और नीचे आपको एक वार्प रैप अराउंड का ऑप्शन मिलेगा, वार्प नहीं, डब्ल्यू नहीं, साकिन होता है, रैप अराउंड। तो रैप अराउंड का क्या काम है? ये लगा हुआ होगा तो आपका इमेज जिस राइट सिमत से निकल रहा होगा तो दूसरी सिमत से शो हो रहा होगा। तो इसका मकसद ये है कि आप राइट अराउंड क्लिक लगा के रखेंगे। अब देखें, ये एक तो ऑप्शन आपको कुछ रैप सा हो गया, जो यहां से निकल रहा था वो वहां पे खत्म हो रहा है, या जो यहां से निकल रहा है वो वहां से शो हो रहा है। मतलब अगले इमेज के साथ, जो मैं थोड़ा सा वजह से समझाता हूं, जो यहां से निकल रहा है, जो एरिया यहां से निकल रहा है, अब समझे, जो एरिया यहां से निकल रहा है वो वाला एरिया यहां से नजर आ रहा है। क्योंकि ये और ये जब आपस में मिलेंगे, दूसरा इसके साथ मिलेगा तो वो सेम इसके साथ मैचिंग कर जाएगा। ये चीज का ख्याल रखें। अब इसको मैं दोबारा से डिफाइन पैटर्न करता हूं तो फिर भी थोड़ा बहुत इश्यू आएगा। इस इश्यू से बचने के एक आसान तरीका है जो मैं इस क्लास में, इस एक्स्ट्रा वीडियोस में आपको समझाता हूं। आप ऐसा करें, इन तमाम लेयर्स को, जो आपकी ये जो लेयर्स बनी हुई हैं, इनको मर्ज कर लें। मर्ज कैसे होता है? कंट्रोल आल्ट शिफ्ट प्लस ई। अब क्या हुआ कि जितनी ये जो आपकी लेयर्स थी, उसने इन तमाम लेयर्स को, मिसाल के तौर पे तमाम लेयर्स को एक मर्ज करके एक न्यू कॉपी हमें जनरेट करके दे दी। वो कॉपी जो है ये वाली, अगर मैं नीचे इसको मर्ज करता हूँ इन तमाम को, देखिए इसको 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 इसको, यानी कि इनमें से किसी को भी उसने चूज नहीं किया। इन तमाम लेयर्स में से उसने एक कॉपी हमें यहाँ पे मर्ज करके दे दी है। तो इस मर्ज से हमें क्या फायदा होने वाला है कि मैं यहाँ से थोड़ा सा 50 पे ही कर लेता हूँ इसको, तो ओके करते हैं। तो अब इसको कंट्रोल ए करके मैं एडिट पे आता हूँ, डिफाइन पैटर्न। जो हमारा डिफाइन पैटर्न है 10 के नंबर से ये फाइल हमारी सेव हो रही होती है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और एक चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि एक न्यू लेयर ले लें या अपने इमेज का एक और आर्टबोर्ड ले लें। यहाँ पे मैं एक फाइल पे आता हूँ, न्यू पे आता हूँ, और जो बड़े साइज का हमारा ये वाला साइज है आर्टबोर्ड का, इसको मैं सिलेक्ट करके क्रिएट करता हूँ। तो इस पे मैं बैक स्पेस करता हूँ तो होगा क्या, 10 वाला जो हमारा लास्ट पैटर्न था, जो कस्टम पैटर्न हम बना के ले आए थे डिफाइन करके, उसको जैसे मैं ओके करता हूं तो देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से बिल्कुल क्लियर, अभी भी कुछ है, थोड़ा बहुत है, होता है। तो इसी से आप कोशिश करें, काम चला लें। तो आपकी इमेज में ये होता है सीमलेस पैटर्न्स, जो आज के इस एक्स्ट्रा डोज में हमने बताया। तो अब आप इनको अपनी मर्जी से कुछ उसी 1000 वाले इमेज में जाके कलून से थोड़ा सा इसको आप सेट भी कर सकते हैं इस ऑप्शन पे रह के। तो वो ऐसा है कि आप इसके लिए एक आप यहाँ से कलून स्टैम्प टूल लें और एक न्यू लेयर लें और इनको मिक्स कर लें। सॉरी, न्यू लेयर पे नहीं, इसी पे ही आप इसको, वो कह रहा है नॉट हैज बीन डिफाइन आल्ट, सॉरी। अब वो पता क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि आल्ट की मदद से आप कोई एरिया सिलेक्ट करें, फिर आप उसको आगे कलर की तरफ चलाएं। तो मैं आल्ट से यहाँ पे एरिया ले लेता हूँ। देखिए इस तरह से आप, कुछ लोग नहीं करते,
तो मैं यूं ही इसको इस तरह मिक्सअप करके थोड़ा थोड़ा आप एरिया उठा के इसको इस तरह से दाएं बाएं करके मिक्स कर लें। लेकिन मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा इमेज काफ़ी अच्छा और क्लियर हो गया था। अब ये थोड़ी सी स्मूथ कर रहा है, तो हम इसको अगर कंट्रोल लेकर के, मैं वैसे आपको एक दिखा रहा हूँ, लेकिन पहले हमारा इमेज ओके हो गया। 11 के नाम से इमेज हमारा सेव हुआ। अगर मैं यहाँ पे आके इस इमेज में से एक न्यू इमेज बनाता हूँ बड़े साइज का, तो होगा क्या कि इसको अगर हम बैक स्पेस करते हैं तो 11 वाला हमारा पैटर्न था, इसको लेके आते हैं तो देखिए आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। यहाँ पे देखिए जो जो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया था तो ये आ रहा है। कोशिश करना कि आप इसको, आपके इमेज के पे डिपेंड है कि आपका इमेज किस क्वालिटी का है, आपके इमेज में कितनी ग्रेविटी है, कितने उसके पिक्सल हैं, कितने कलर शो हैं या डिम है, तो उस हिसाब से आपको फिर तो क्लोन स्टैम्प टूल की जरूरत पड़ सकती है। अदरवाइज आपने नहीं छेड़ना, क्योंकि हमारा इमेज बिल्कुल क्लियर था, इस वजह से हमें इसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट हमारे इमेज में काफ़ी बेहतरीन स्ट्रोक आ गया था। तो ये है हमारा क्लोन अपना सीमलेस पैटर्न, जो एक्स्ट्रा आगे की वाली क्लासों में आपको वाज़े तौर पे बता रहा हूँ, काफ़ी बेहतर होगा। जो आप इस क्लास को आप कर लेंगे तो अगली क्लास में आप इजी के साथ ग्रो कर सकेंगे। तो आप जरूरी नहीं कि ये एक टाइल सीमेंट ले, आप अपने क्लॉथ ले सकते हैं, किसी कपड़ा ले सकते हैं, या कोई ग्रोसरी ले सकते हैं, कोई शूज़ के टैप ले सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी है, जिस तरह की आप उसकी बॉर्डर या वॉलपेपर लेके अपने सीमलेस को बेहतरीन सीमलेस पैटर्न्स को खूबसूरत बना सकते हैं। तो थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।